हेलो एवरीवन। तो आज हम जानते हैं कि चतुर्भुज के कितने प्रकार हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं चतुर्भुज की, तो चतुर्भुज किसे कहते हैं? तो कोई भी चार भुजाओं से बनी बंद आकृति, उसे हम क्या कहते हैं? चतुर्भुज कहते हैं। ये पता है। लेकिन चतुर्भुज है कितने प्रकार का? तो चतुर्भुज आपको बेसिकली तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन से हैं? सबसे पहला उत्तल चतुर्भुज होता है, अवतल चतुर्भुज और है जटिल चतुर्भुज। ये हमारे तीन प्रकार हैं एक क्वाड्रिलेटरल एक चतुर्भुज के। अब जो हमारा उत्तल चतुर्भुज है, ये कौन सा चतुर्भुज है? जिसको इंग्लिश में हम लोग कन्वेक्स बोलते हैं, और अवतल को इंग्लिश में कनकेव बोलते हैं, और जटिल को क्रॉस्ड भी बोलते हैं। क्योंकि जैसे कि हमने बहुभुज में पढ़ा है कि उत्तल के बारे में जो भी उसका क्राइटेरिया है, वही सेम क्राइटेरिया होता है क्वाड्रिलेटरल में भी। तो उत्तल चतुर्भुज किसको बोलते हैं? तो ये एक वैसा चतुर्भुज होता है जिसमें विकर्ण यानी कि डायगोनल जो है वो चतुर्भुज के अंदर ही बनते हैं। विकर्ण क्या है? चतुर्भुज के अंदर बनते हैं, तो उसे हम बोलते हैं कौन सा चतुर्भुज? तो उत्तल चतुर्भुज। जैसे कि अगर कोई, ये हमारा एक चतुर्भुज है, अब इसका विकर्ण क्या है? एक तो यहाँ बनने वाला है एक विकर्ण, और दूसरा विकर्ण भी इसका अंदर ही बनेगा। तो ऐसे जितने भी चतुर्भुज हैं जिनके कि विकर्ण जो है चतुर्भुज के अंदर ही बनते हैं, अंदर ही स्थित होते हैं, वो होते हैं हमारे कौन से? उत्तल चतुर्भुज वो होते हैं। अब अवतल चतुर्भुज कौन होंगे? इसमें क्या होता है ना कि इसमें कुछ विकर्ण, जैसे कि दो विकर्ण तो होते हैं किसी भी चतुर्भुज में, लेकिन इसके क्या है? विकर्ण, कुछ विकर्ण क्या है? वो चतुर्भुज के बहिर्भाग में स्थित होता है, मतलब कि वो बाहर स्थित होता है। चतुर्भुज के क्या है? बाहर जब स्थित होगा तो हम बोलते हैं कि वो हमारा क्या? अवतल चतुर्भुज है। जैसे कि जब हम एक चतुर्भुज ऐसा ड्रॉ करते हैं, ये एक रेखा, ये दूसरी रेखा, अब यहाँ से थोड़ा सा ये हमारी होगी तीसरी रेखा, ये वाली, और इसको यहाँ से फिर इसको इसमें मिला दिया, तो ये टोटल 1 2 3 4 रेखा से मिलके बनी है, और ये भी एक क्लोज आकृति है, तो ये भी हमारी क्या? एक चतुर्भुज हुई। तो इसकी जो विकर्ण है, एक विकर्ण तो यहाँ देख लें, ये बन रहा है, अंदर है, लेकिन जब दूसरे विकर्ण की बात करते हैं तो वो यहाँ और यहाँ, तो ये क्या है? इस फिगर के बिल्कुल बाहर में ये बन रहा है, और ऐसे चतुर्भुज को हम बोलते हैं क्या? अवतल चतुर्भुज, जिसका कोई भी विकर्ण क्या है? चतुर्भुज यानी कि बहुभुज जो भी है उसका, उससे वो बाहर बनता है, तो हम उसे कहते हैं कि ये हमारा अवतल चतुर्भुज है। और जब हम बात करते हैं हमारे जटिल चतुर्भुज यानी क्रॉस्ड क्वाड्रिलेटरल, तो नाम से ही आपको पता हो रहा है, तो इसमें जो होता है ना, एक जो चतुर्भुज होता है वो एक दूसरे को प्रतिच्छेद करता है। जैसे कि ये हमारी पहली रेखा, यहाँ से यहाँ तक एक रेखा, ये दूसरी रेखा होगी। अब ये जो यहाँ पे क्रॉस इसको क्लोज करता है, ये हमारी तीसरी रेखा है, और ये जो यहाँ क्लोज कर रही ये हमारी है चौथी रेखा। तो ये भी हमारी एक क्या है? चतुर्भुज है। लेकिन इसमें क्या है? विकर्ण, एक तो ये क्रॉस करती हुई रहेगी, मतलब प्रतिच्छेद करेगी। सबसे पहली इसकी जो विशेषता है कि ये प्रतिच्छेद करती है एक दूसरे को, क्वाड्रिलेटरल ही आपस में प्रतिच्छेद हो रही है। और इसमें विकर्ण क्या है? दोनों विकर्ण क्या है? फिगर के बाहर ही बन रहे हैं। दोनों विकर्ण हमारे चतुर्भुज के बाहर स्थित होते हैं ऐसे चतुर्भुज में, जिसका कि नाम है जटिल चतुर्भुज। तो एक विकर्ण यहाँ से यहाँ, और दूसरा विकर्ण हमारा ये वाला डल रहा है। अगर ये बिल्कुल आपको अलग अलग हो, ये ऐसे और ये ऐसे, तब तो ये चतुर्भुज नहीं है। लेकिन जब ये आपस में ज्वाइंट हो जाते हैं तब क्या? ये चतुर्भुज बन जाते हैं, और जिसका नाम है जटिल चतुर्भुज। चतुर्भुज के विशेष नामों को, और भी चतुर्भुज के जो प्रकार है जो हम आप जानते हैं, वो किसके अंतर्गत आता है? तो वो आता है उत्तल चतुर्भुज के अंतर्गत, और हम इसी उत्तल चतुर्भुज के बारे में डिटेल से पढ़ते हैं। तो उत्तल चतुर्भुज में हमारे कौन कौन से प्रकार है? तो समांतर चतुर्भुज आता है, आयत, वर्ग, समचतुर्भुज, पतंगाकार चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज, चक्रीय चतुर्भुज और स्पर्शी चतुर्भुज। इतने चतुर्भुज हमारे विशेष रूप से आते हैं उत्तल चतुर्भुज के अंतर्गत, और इसी के बारे में हम आगे पढ़ने वाले हैं।